मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, अस्सलामुअलैकुम। कुछ बातें ऐसी होती हैं जो इंसान किसी से कह भी नहीं सकता और ना ही अपने अंदर संभाल सकता है। दिल एक जगह आकर रुक जाता है, जैसे वो थक गया हो और अब किसी एक लम्हे का इंतजार कर रहा हो कि कोई आकर उसे समझ ले। हो सकता है आज तुम भी इसी कैफियत में हो। ना तुम लफ्ज़ें ढूंढ पा रहे हो, ना कोई इंसान जो वाकई सुन ले। और तभी बिल्कुल अचानक ये पैगाम तुम्हारे सामने आ गया। शायद तुमने खुद इसे नहीं ढूंढा, शायद ये तुम्हें ढूंढता हुआ यहां तक आया है। क्योंकि कुछ पैगाम इंसान के पास तब आते हैं जब दिल उन्हें सुनने के लिए तैयार हो जाए। इसलिए अब चंद लम्हे रुक जाओ और अपने अंदर की आवाज को जरा सा खामोश होने दो। क्योंकि जो तुम आगे सुनोगे वो तुम्हारी मौजूदा हालत के लिए है, ठीक उसी दर्द के लिए जिसका बोझ तुम खुद भी लफ्जों में नहीं समझा पाते। क्या कभी तुमने अपने अंदर ऐसी खामोश चीख महसूस की है जो किसी को सुनाई नहीं देती मगर तुम्हें अंदर से तोड़ देती है? दुनिया के सामने तुम मुस्कुराते रहते हो, मजबूत बनकर चलते हो, लेकिन जैसे ही दरवाजा बंद होता है दिल की दीवारें टूटने लगती हैं और वो अंदर का तूफान जाग उठता है जिसे कोई नहीं देख पाता। तुमने अपनी कमजोरियों को इतना छुपा लिया है कि लोग समझते हैं तुम्हें कुछ नहीं होता। हालांकि सच ये है कि सबसे ज्यादा वही टूटते हैं जो सबके लिए मजबूत बनकर रहते हैं। तुम दुआ करते हो, सजदों में सर रखते हो, अल्लाह से रो रो कर बात करते हो, लेकिन तुम्हें एक खामोशी महसूस होती है। ऐसा लगता है जैसे तुम्हारी आवाज आसमान तक पहुंच ही नहीं रही। और यह एहसास कि शायद अल्लाह तुमसे नाराज है या उसने तुम्हें अकेला छोड़ दिया है, यह एहसास असल तकलीफ से भी ज्यादा तकलीफ देता है। रात की तन्हाई में वही सवाल तुम्हें घेरे लेते हैं, आखिर कब तक, आखिर क्यों? और एक लम्हे को लगता है कि शायद तुम्हारे अंदर की ताकत खत्म हो चुकी है। जो रिश्ते कभी तुम्हारी ताकत हुआ करते थे अब एक बोझ लगने लगे हैं। जिन कामयाबियों के तुम ख्वाब देखते थे वो अब धुंधली सी लगती हैं। तुम आईने में देखते हो तो खुद का चेहरा एक अजनबी सा लगता है, एक ऐसा इंसान जो अंदर से पूरी तरह खाली हो चुका है। ये सवाल क्यों एक जंजीर बनकर तुम्हारी रूह से लिपट गया है और तुम बस इस कैद से आजाद होना चाहते हो। लेकिन हकीकत इसके बरक्स है। तुम जिसे अंजाम समझ रहे हो, अल्लाह उसी जगह से तुम्हारा आगाज लिख रहा होता है। ये जो तकलीफ तुम महसूस कर रहे हो ये वो आग नहीं है जो तुम्हें जलाकर राख कर देगी। ये उस लोहार की भट्टी की आग है जो फौलाद को तपाता है, उस पर हथौड़े मारता है, इसलिए नहीं कि उसे तोड़ना है बल्कि इसलिए ताकि वो उसे एक कमजोर धात से एक मजबूत बेशकीमत तलवार बना सके। अल्लाह तुम्हें तोड़ नहीं रहा, वो तुम्हें बना रहा है। वो तुम्हें एक ऐसे अजीम मकसद के लिए तैयार कर रहा है जिसे शायद तुम अभी नहीं देख पा रहे। जब अल्लाह अपने किसी बंदे को खास बनाना चाहता है तो वो पहले उसे दुनिया के शोर से अलग करता है। अगर तुम्हें तकलीफें मिली हैं, तुम रोए हो, तुमने रातें जागी हैं, तो इसका मतलब ये है कि अल्लाह ने तुम्हारी तरफ अपनी तवज्जो की है। ये आजमाइश सजा नहीं है, ये कुर्बत का दरवाजा है। तकलीफ अल्लाह की नाराजगी की नहीं, उसकी खास तवज्जो की अलामत है। वो तुम्हारी दुआओं को नजरअंदाज नहीं कर रहा, वो तुम्हारे हर आंसू को देख रहा है। तुम्हें लगता है कि अल्लाह खामोश है, लेकिन याद रखो उस्ताद भी इम्तिहान के वक्त खामोश रहता है। वो अपने शागिर्द को देख रहा होता है, सुन रहा होता है, लेकिन बोलता नहीं। इस खामोशी का मतलब लापरवाही नहीं होता, इसका मतलब यह होता है कि उस्ताद को अपने शागिर्द की काबिलियत पर पूरा भरोसा है। अल्लाह भी तुम्हें इस आजमाइश में देख रहा है और वो जानता है कि तुम इससे निकल सकते हो, क्योंकि उसी का वादा है। अल्लाह किसी जान पर उसकी बर्दाश्त से ज्यादा बोझ नहीं डालता। अब एक लम्हे के लिए अपनी इन्हीं तकलीफों को एक नए जाविये से देखो। वो दरवाजा जो तुम पर बंद हो गया, जिसके खुलने के लिए तुमने इतनी मिन्नतें की, अल्लाह ने उसे इसलिए बंद किया क्योंकि सिर्फ वो जानता था
कि उस दरवाजे के पीछे तुम्हारे लिए क्या नुकसान छुपा था। जो तुमने खोया वो एक दिन तुम्हें समझ आएगा कि वो नुकसान दरअसल हिफाजत थी। अल्लाह का तुम्हें किसी चीज से महरूम करना उसकी मोहब्बत की दलील है। वो रिश्ता जिसके चले जाने से तुम अंदर तक जख्मी हो गए, वो इसलिए था ताकि तुम्हें यह सिखाया जा सके कि सच्चा और हमेशा रहने वाला सहारा सिर्फ और सिर्फ अल्लाह की जात है। जब इंसानों से उम्मीदें टूटती हैं, तभी दिल को समझ आता है कि तवक्कुल का असल मरकज कौन है। ये तन्हाई एक दावत है, अल्लाह की तरफ से एक बुलावा कि तुम मखलूक से हटकर खालिक की सोहबत में सुकून तलाश करो। और वो बीमारी, वो माली परेशानी या वो नाकामी जिसने तुम्हें बेबस कर दिया है, वो तुम्हारे गुनाहों का कफ्फारा बन रही है। ये तकलीफात तुम्हारी रूह को धो रही हैं, तुम्हें पाक कर रही हैं, ताकि जब तुम कयामत के दिन अल्लाह के सामने खड़े हो तो तुम हल्के फुल्के हो। तुम्हारा हर आंसू, हर आह और हर बेचैन रात तुम्हारे दर्जात बुलंद कर रही है। याद रखो, इस दुनिया की सबसे बड़ी आजमाइशें अल्लाह के सबसे प्यारे बंदों पर आईं, ताकि उनके सब्र और ईमान को दुनिया के लिए एक मिसाल बनाया जा सके। तुम्हारी तकलीफ भी बेमकसद नहीं है, तुम गुजर रहे हो क्योंकि तुम चुने गए हो। तो अब सवाल ये नहीं है कि ये मेरे साथ क्यों हो रहा है, बल्कि सवाल ये है कि इस हालत में मुझे क्या करना है। सब्र का असल मतलब सिर्फ बर्दाश्त करना नहीं। सब्र का मतलब यह है कि इंसान दिल में कहे, अल्लाह, मैं नहीं जानता ये क्यों हो रहा है, मगर मैं जानता हूं कि तू गलत नहीं कर सकता। यही वो कैफियत है जो इंसान को अल्लाह के करीब कर देती है। तकलीफ में शुक्र करना अजीब लग सकता है, लेकिन शैतान चाहता है कि तुम सिर्फ वो देखो जो तुमने खो दिया। शुक्र ये है कि तुम उन चीजों पर नजर डालो जो तुम्हारे पास अब भी मौजूद है। तुम्हारी सांसें, तुम्हारा ईमान, तुम्हारे सजदे करने की तौफीक। जब तुम कहते हो अल्हम्दुलिल्लाह, तुम अपनी तवज्जो कमी से बरकत की तरफ मोड़ देते हो। अपनी तकलीफ को अपनी ताकत बनाओ। रात की तन्हाई में अपने रब से बातें करो। उसे बताओ कि तुम्हें कैसा लग रहा है। रोना आए तो रो लो, क्योंकि अल्लाह के सामने बहाया गया हर आंसू बहुत कीमती है। और अगर दुआ फौरन कबूल ना हो तो मायूस ना हो सकता है अल्लाह तुम्हारी आवाज को और सुनना चाहता हो, या तुम्हें मांगने से बेहतर चीज देना चाहता हो। और आखिर में तवक्कुल करो, अपने सारे मामलात अल्लाह के सुपुर्द कर दो। इस बात पर यकीन रखो कि जो हो रहा है वो अल्लाह के बेहतरीन प्लान का हिस्सा है, भले ही वो अभी तुम्हारी समझ से बाहर हो। वो तुम्हें कभी बर्बाद नहीं करेगा, क्योंकि जो कोई अल्लाह पर भरोसा करता है तो वो उसके लिए काफी है। तुम्हारी तकलीफ तुम्हारा अंजाम नहीं, ये तुम्हारी तामीर का सफर है। तुम्हारा टूटना तुम्हारी बर्बादी नहीं, ये एक नए आगाज की तैयारी है। अल्लाह तुम्हें एक ऐसी मंजिल के लिए सवार रहा है जिसके लिए इस आग से गुजरना जरूरी है। और हमेशा याद रखो, हर मुश्किल के साथ आसानी है। अल्लाह ने यह नहीं कहा कि मुश्किल के बाद, बल्कि फरमाया मुश्किल के साथ आसानी है। इसका मतलब है कि सुकून और बेहतरी उसी तकलीफ के अंदर ही कहीं छुपी हुई है। या अल्लाह, हर उस दिल पर अपनी रहमत नाजिल फरमा जो इस वक्त तकलीफ में है। हर उस रूह को सुकून दे जो बेचैन है। या अल्लाह,
हमें अपनी आजमाइशों में सब्र जमील अता फरमा और इन तकलीफों के पीछे छुपी अपनी हिकमत को समझने की आंख अता फरमा। हम कमजोर हैं, तू सबसे ताकतवर है। हमारे हाल पर रहम फरमा और हमें हर उस फैसले पर राजी रहने की तौफीक दे जो तूने हमारे लिए चुना है। आमीन। एक बात हमने महसूस की है, लोग हमारी वीडियो सुनते हैं, चंद सेकंड दिल से जुड़ते हैं और फिर खामोशी से आगे बढ़ जाते हैं। उन्हें शायद अंदाजा नहीं कि कभी-कभी एक छोटी सी दुआ, एक दिल से निकला हुआ लफ्ज किसी ऐसे इंसान तक पहुंच जाता है जो पूरी रात टूट कर रोता रहा हो। हम तुमसे तारीफ नहीं चाहते, ना लाइक्स की गिनती, ना कमेंट्स का शोर। हम सिर्फ ये चाहते हैं कि जब तुम्हारा दिल किसी खैर को सुने तो वो खैर तुम्हारे हाथों से आगे बढ़ जाए। अगर इस पैगाम में एक भी लम्हा ऐसा आया हो जिसने तुम्हारे दिल को जरा सा सुकून बख्शा हो, तो अपनी आवाज छुपाकर ना रखो। कमेंट में एक लफ्ज लिख दो, एक दुआ छोड़ दो। एक आमीन भी किसी के लिए रास्ता रोशन कर सकता है। और याद रखो, जो खैर तुम आगे बढ़ाते हो, अल्लाह उसी खैर को वापस तुम्हारी जिंदगी में लौटा देता है, उससे ज्यादा, उससे बेहतर। हमारे चैनल हैदर इस्लामिक मोटिवेशन को सब्सक्राइब करना ना भूलें, ताकि हम और आप मिलकर दीन की बातें सीखते और समझते रहें।